संपत्ति विवाद में देखिए यहाँ पे सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर नमस्कार, मेरे पिताजी का पुराना नक्शा में 18 डिसमिल था बट जो है उसके बाद में जो है 10 डिसमिल हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हम आपको बता देते हैं। देखिए नक्शा जो है ना, जो आपका मैप है, जो पुराना वाला नक्शा मान लेते हैं कि अच्छा पुराना वाला नक्शा जो मान लेते हैं, ये देखिए इस टाइप का है, ठीक है। ये वाला पुराना वाला नक्शा है, ये इस तरीके से पुराना वाला नक्शा है, ठीक है। अब जो नया नक्शा बना उसमें उसको छोटा कर दिया, नया नक्शा में उसको छोटा कर दिया, सीधा कर दिया, छोटा हो गया। मतलब ये था 18 डिसमिल और ये 10 डिसमिल। नक्शा में ऐसा मान लेते हैं डायग्राम बना हुआ है, नया में ये कम होके जो है तो किसी में वो ऐड हो गया, बगल के किसी भी जमीन में प्रॉपर्टी में ऐड वो जो है हो सकता है। तो नक्शा सुधार के लिए दो तरीका होता है, एक होता है गाड़ी के पास करेंगे, दूसरा होता है सिविल कोर्ट में। अच्छा नक्शा का सुधार का जब मान लेते हैं आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, पुराना के आधार पे आपको उसका डिग्री मिल जाएगा एक तरह से। तो ऐसा नहीं कि नक्शा चेंज करके मार्केट में तुरंत भेज दिया जाएगा, ऐसा अपना अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुरंत सब कुछ हो जाएगा, समय लगेगा। आगे जब नक्शा को अपडेट किया जाएगा, आने वाले सर्वे में अपडेट करे या कोई अन्य कारण से अपडेट करे तभी वो अपडेट होगा, अन्यथा वो आपके पास जो डिग्री है ना उसका वैल्यू है। मतलब उस डिग्री के अनुसार आप अपना जमीन को पुराना के आधार पे 18 डिसमिल निकाल सकते हैं, पुराना आधार पे पुराना मेजरमेंट करके उसमें अपना आप 18 डिसमिल जमीन निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है। तो दो यहाँ पे है, जिला अधिकारी के पास आप वहां पे केस फाइल करेंगे और नक्शा सुधार के लिए, नहीं तो सिविल कोर्ट से करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई है, उसमें 2 की डेथ हो गई है, और उसके बाद जो है यहाँ पे उनका कोई वंशज नहीं है। मेरे दादाजी के 4 बेटे हैं, उनमें से 2 जो है बड़े बेटे, उनका जो है गॉड यहाँ पे नामा करा के जमीन जो है नाम करा लिया, उसके पास कोई जो है गॉडनामा का पेपर नहीं है। और 2 छोटे बेटे मेरे जो है यहाँ पे दादाजी के नाम वाली जमीन का नामकरण जो है कैसे करें, एक जो है यहाँ पे मैं बताइए। देखिए अगर कोई यहाँ पे गलती कर लिया, नामकरण करा लिया ना, मतलब ठीक है, आप चाहें तो उसको एक तरह से DCLR कोर्ट हो गया या SDM कोर्ट हो गया, दोनों जगह केस फाइल कर सकते हैं उसको एक तरह से कैंसिल कराने के लिए, अगर पुख्ता दस्तावेज आपके पास है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं दादाजी के नाम से संपत्ति है और दादाजी 3 भाई हैं, अब एक ही का पूरा वंशज चला, उन्हीं का 4 लड़का है, तो ये जो पूरा ही दोनों का भाई का संपत्ति होगा वो दादाजी का संपत्ति होगा। मतलब पहले मालिक दादाजी ही हुए, ना कि कोई बेटा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो मालिक होंगे दादाजी ही होंगे, दोनों भाई के जो भी संपत्ति है, और उसके बाद वो सारा जो संपत्ति है यहाँ पे वो सारे में शेयर होगा। तो कोई अगर उसमें गलत किया हुआ है तो आप चाहें तो यहाँ पे या तो उसको कैंसिल करा सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश अगर बंटवारा चाहते हैं तो कोर्ट से, सिविल कोर्ट से पार्टीशन शुरू कर लें, और सबसे सही विकल्प यही होगा। अगला सवाल है कि मुझे पुराने खतियान में 76 डिसमिल दर्ज है, 1960 सर्वे में जो है 76 डिसमिल दर्ज है, और मेरे प्लॉट का नक्शा में मात्र 66 डिसमिल कर दिया है, इसके लिए मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए अगर आपका पुराने खतियान में भी सही है और नया खतियान में भी सही है और नक्शा में सिर्फ गलत कर दिया गया, मतलब अगर और ये पुराना खतियान में जो है उसमें रकबा के साथ साथ पुराना नक्शा भी अगर सही है, मतलब पुराना खतियान में जितना जमीन दर्ज है उतना ही पुराना नक्शा में भी है, और नया खतियान में जितना जमीन दर्ज है वो नया नक्शा में नहीं है, तो आप चाहें तो इसके लिए जिला अधिकारी के पास आवेदन करेंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन होगा सिविल कोर्ट। दोनों जगह से आप जो है इसका सुधार का प्रक्रिया कर सकते हैं, तो हो जाएगा। वहां पे आप दोनों जगह जाके आप इसका जो है सुधार के लिए एक तरह से केस फाइल कर देंगे सुधार के लिए, वो आपका सुधार का डिग्री मिल जाएगा आपको। अगला जो सवाल है कि पुराना खतियान जो है में और नया खतियान में छोटे भाई का नाम नहीं है और कब्जा कर लिया है, क्या उसका उस प्लॉट में हक बनता है कि नहीं? प्लीज इस पर वीडियो बनाइए। देखिए पुराना खतियान और नया खतियान में अगर छोटे भाई का नाम
तो हक नहीं बनेगा अगर पुराना में नाम नहीं है। लेकिन उससे भी अगर कोई पुराना दस्तावेज है, अगर संपत्ति पैतृक है और उससे भी कोई पुराना दस्तावेज है, ठीक है, तो फिर हक बन सकता है कानून के द्वारा। लेकिन अगर पुराना जो खतियान है उसमें भी नाम नहीं है ना, तो अगर छोटे भाई का नाम नहीं है तो फिर पुराना में भी नहीं, नया में भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे उनका नाम इसलिए नहीं होगा, वहां पे उनका जो हक नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले कुछ भी अगर ऐसे रिकॉर्ड होंगे, अगर संपत्ति पैतृक होगा तो यहाँ पे कानूनन हक दिया भी जा सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरा जमाबंदी नहीं दिखा रहा है, क्या करें? पहले रसीद पर जो है 1934 से 1960 तक है, ये जो है बेच दिया होगा तो जमाबंदी है ना, मौजा। उसके बाद कह गया है सर कमेंट, सर वीडियो देखकर जमीन के बारे में बहुत कुछ आप है ना सीखा है, अच्छी बात है। रंजीत कुमार जी सीखते रहिए बहुत कुछ, अगर कुछ दिक्कत हो पूछते रहिए। जमाबंदी जो है नहीं दिख रहा है ना, तो ना जमाबंदी अगर आपका कहाँ नहीं दिख रहा है, मेरा आपका जमाबंदी ऑनलाइन अगर नहीं दिख रहा है, और तो ऑनलाइन हर जगह पोर्टल है जहां से आप सुधार करा सकते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह हर राज्य का ऑनलाइन पोर्टल है सुधार का। और ये जानने के लिए अगर मान लेते हैं जैसे कि कौन सा पोर्टल कैसे काम कर सकता है, क्या करना होता है, तो आप कर्मचारी या पटवारी को जाके जो है एक बार मिल के बात कर लीजिए कि हमको ऐसे से ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। रही बात ये जो है ना 1934 से 1960 तक का ना है ना, ये पहले रसीद पर है, तो आगे क्यों नहीं है, ये आगे मान लेते हैं जो भी कारण हुआ होगा, ठीक है, तो आगे का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये तो पुराना है, अगर पुराना रसीद वगैरह जो भी होगा इसका मान्यता भी अब सिविल कोर्ट में ही होगा। अगला जो सवाल है कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है और उसका डेथ हो गया है 2009, इस प्रॉपर्टी पर जो है यहाँ पर मेरा जो है चाचा का लड़का ना है ना, चाचा का लड़का का कब्जा है ना, कब्जा है खतियान की है ना, एडॉप्टेड है ना किया है, और इसको कैसे हटाएं। और मेरे माँ और एक डॉटर भी है, 2018 में केस किए थे क्रिमिनल फॉर यहाँ पे लंच, तो अब मैं क्या करूं? रजिस्टर प्रॉपर्टी है 2018 की है ना, सन के नाम से है, और यहाँ पर जो है फादर का नाम जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल इस पे नाम है। देखिए सबसे पहले तो दस्तावेज जरूरी है, दस्तावेज आपको निकाल लेना चाहिए। दस्तावेज कहने का मतलब आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो उससे संबंधित जो भी कागजात हैं वो आपको रहने चाहिए कम से कम, ठीक है। और अगर मान लेते हैं किसी के नाम से हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हो गया तो उसके लिए सुधार है ना, आप सबसे पहले जो भी है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा अगर किया है ना तो आप उसके लिए टाइटल सूट कर दें, इसलिए कर दें कि वो अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो उसका मालिकाना हक जो है वो सिर्फ आपका होगा है ना, यानी फादर के जो बेटे हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, या फादर की जो बेटी है वो सिर्फ उनका होगा। तो इसलिए आप वहाँ पे जो है इससे जो है टाइटल सूट केस फाइल कर दें, अगर ऐसा किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ी किया है और ऐसा जो भी गलत तरह के दस्तावेज तैयार किया है उसको रद्द कराने का प्रयास करवाएं। अगला सवाल है कि मेरे जो है पिताजी 3 भाई, बड़े का जो है कोई नहीं, और उन्होंने अपने दोनों भाई के नाम से जो है ना वहाँ बकसनामा लिख दिया, लेकिन पिता जो है अनपढ़ होने के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया, बकसनामा भी नहीं मिल रहा है और रसीद जो है भी नहीं कट रहा है, तो पिताजी नहीं रहे तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप ग्राम पंचायत का सपोर्ट लीजिए, जो है सरपंच है, सरपंच मुखिया को भी बहुत पावर होता है ना, तो अगर संबंधित वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका जो है दाखिल खारिज कम से कम हो जाए, इसलिए कि आपका ये दस्तावेज भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात है कि पंचायत नामा भी अगर उस पर तैयार हो जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं भाई लोग अगर आपके नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या पिताजी के जो आपको 3 भाई थे उनका अगर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट है तब तो आगे का प्रक्रिया हो ही जाएगा। अगर दस्तावेज नहीं, सपोर्ट नहीं है मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका दस्तावेज बने, आपका जमीन का रसीद कटे, ऐसा होता है,
तो उस केस में अगर सब केस में सबसे बेहतर विकल्प है कि एक बार ग्राम पंचायत करें उन पे, और जो सरपंच है देखें उनका क्या फैसला होता है, उस आधार पे अगर फैसला सही होता है तो दस्तावेज बना लें, उस हिसाब से कोशिश करें कि आपका दाखिल खारिज हो जाए। अगला सवाल है कि सर मेरे पास एक जमीन है जिसका यहाँ पे रजिस्ट्री ना 1982 में हुआ था और उसके कब्जा भी मेरे पास है, पर यहाँ पे जो है पत्रिका में नाम नहीं है और अभी पिताजी के नाम से जो है वो है ना नगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स भी पिताजी के नाम से है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कह रहे हैं अखी पत्रिका में नाम कैसे आएगा, प्लीज गिव मी। नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर आपका वहाँ पे 1900 जमीन रजिस्ट्री है, कब्जा में है और दाखिल खारिज हो रहा है ना, मतलब जमीन का है और दाखिल खारिज हो रहा है ना, मतलब जमीन का रसीद भी कट रहा, मतलब लैंड का टैक्स भी आप दे रहे हैं, अगर नगर पालिका का जो भी टैक्स है वो भी अगर आप दे रहे हैं, तो यहाँ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले सर्वे में वो चीज़ जो है आपको वहाँ नाम आ जाएगा उस पर भी। अगला सवाल है कि सर ब्लॉक में कर्मचारी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है परिमार्जन में, क्या करना चाहिए? जमाबंदी में कुछ सुधार करना है। देखिए जमाबंदी अगर आपका कायम है और उसमें अगर आप ये सुधार करना चाहते हैं कि रकबा बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, या उसका कोई खिसरा नया चढ़ जाए, तो ये आप अगर आप करना चाहेंगे ना तो ये तभी संभव है अगर आपका ऑफलाइन ये अवेलेबल है। मतलब अगर आपका ऑफलाइन भी रसीद में नहीं अवेलेबल है तो फिर आप ऐसे ऑनलाइन भी नहीं करवा सकते। मतलब परिमार्जन से आप उतना ही काम करवा सकते हैं जो आपका ऑफलाइन हो रहा है, मतलब जो कागज पे है वो सारा डिजिटल वे में परिमार्जन से आप करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा। 1985 में एक्सीडेंट जो है ना क्लेम में पिताजी को 35,000 मिले, जिसमें पिताजी ने 7,000 डालकर 42,000 की जमीन खरीदी, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी ने दोनों बड़े भाइयों के नाम डाल दिया और मेरा नहीं, जबकि हम तीनों नाबालिग थे। आज बीच वाला भाई बंटवारा करने से इनकार कर रहा है, मैं कैसे अपना हिस्सा लूं? 1999 में पिताजी ने उसमें 25 गज बहन की शादी के लिए बेच भी दिया, अब मात्र 85 गज ही बची है, दिल्ली से हैं। पवन कुमार जी, दिल्ली के सिविल कोर्ट में आप जो है याचिका दायर कीजिए उसके लिए, और आपका संपत्ति पिताजी का संपत्ति है और पिताजी है नहीं अभी फिलहाल, तो आप पार्टीशन इस पे कर सकते हैं ताकि आपका एक सही तरीके से जो है बंटवारा हो सके संपत्ति का। अगर हिस्सा नहीं दे रहा है तो ठीक, अगर मान लेते हैं दिक्कत है तो आप चाहें तो इसके लिए जिला अधिकारी के पास भी आवेदन कर सकते हैं, जो उसके बाद जो अंचल के अधिकारी हैं उनके पास भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर मान लेते हैं कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से बंटवारा करना है, अगर मान लेते हैं करने को राजी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही तरीके से बंटवारा करने का उसका नियत नहीं है, तो सिविल कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे से भी आपको जो है न्याय मिलेगा। नहीं तो आप चाहें तो फिलहाल अधिकारी के पास शॉर्ट टर्म ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है कि मामला सलट जाए और कम टाइम में। थोड़ा सिविल कोर्ट जाएंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है आपको। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।